भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम था भूल भुलैया हवेली। यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और लोगों का मानना था कि यहाँ पर अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में हवेली के कई रहस्यों का जिक्र था, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके बारे में अधिक नहीं जानता था, क्योंकि हर उस इंसान ने जो यहाँ रात बिताने की कोशिश की वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर पागल हो गया। गांव के 4 दोस्त अर्जुन, मानसी, रवि और सारा इस हवेली के रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखते थे। उन्हें डर जरूर था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उस डर से कहीं बड़ी थी। एक दिन उन्होंने साहस जुटाकर यह फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाकर खुद उस रहस्य का सामना करेंगे। रात का समय चुना गया, क्योंकि माना जाता था कि दिन के उजाले में हवेली शांत रहती थी, लेकिन रात में इसके अंदर का भूतिया वातावरण जाग उठता था। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही मानसी ने एक अजीब सी ठंड महसूस की। हवेली का मुख्य दरवाजा पहले से ही खुला था, मानो किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। सामने ही एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। तस्वीरों में अजीबोगरीब चेहरे थे, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। अर्जुन ने मजाक में कहा, "ये सब हमारे स्वागत में है।" मानसी जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंची, उसे एक दरवाजा दिखा। उस पर लाल रंग से बने निशान थे, जैसे किसी ने खून से निशान बनाए हों। दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। मानसी ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा तो उसे एक परछाई सी दिखी। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह परछाई एक अजीब सी आवाज निकालते हुए उसके पास आने लगी। मानसी चीखती हुई पीछे की तरफ भागी और पहली मंजिल से नीचे गिर पड़ी। अर्जुन और रवि ने जब मानसी की चीख सुनी तो वह उसकी तरफ दौड़े। मानसी को होश में लाने के बाद उसने उन्हें उस परछाई के बारे में बताया, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत रहने के लिए कहा और समझाया कि यह उसका वहम है। वह दोनों मानसी को वहीं छोड़कर वापस उस गलियारे की ओर गए जहां से मानसी भागी थी। जैसे ही वे उस गलियारे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे हिलने लगे। दीवारें एक भयानक शोर करने लगीं, मानो कोई उन पर जोर जोर से हथौड़े चला रहा हो। अर्जुन ने अपने पास की दीवार पर हाथ रखकर देखा कि वह ठंडी थी, लेकिन अचानक ही दीवार के बीच से एक साया निकलकर उन पर झपटा। अर्जुन और रवि के शरीर में एक डर का संचार हो गया। वे दोनों दौड़ते हुए वापस हॉल की तरफ भागे। हॉल पहुंचते ही दीवारों पर बने चेहरे उनकी हंसी उड़ाने लगे, मानो उन्हें ताने मार रहे हों कि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम इस कहानी के दूसरे पार्ट के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए।